आज की इस क्लास में कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के अध्याय 13 का एक प्रश्न यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। तो बहुत ही आसान और सरल प्रश्न है और एग्जाम में भी आपसे पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर आप अच्छे से कंप्लीट करना चाहते हैं तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारे प्रश्न को पढ़ते हैं। तो आपका प्रश्न है, ऐसे दो तरीके सुझाइए जिसमें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या है कि हमें ऐसे दो तरीके बताने हैं जिसमें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या करते हैं, पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो आपका उत्तर है, तो आपको इस तरह से हेडिंग डाल लेनी है। सबसे पहले जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का पर्यावरण पर प्रभाव। तो पहला पॉइंट है आपका, अगर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ की मात्रा इतनी हो कि वे सूक्ष्म जीवी अपघटकों द्वारा विघटित किए जा सके तो वे पारिस्थितिक तंत्र को न केवल संतुलित रखते हैं अपितु क्या होते हैं, उपयोगी सिद्ध होते हैं। जो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है इनकी मात्रा अगर अधिक हो तो वे सूक्ष्म जीवी या अपघटकों द्वारा क्या होते हैं, विघटित हो जाते हैं, यानी कि इनको समाप्त किया जा सकता है। जिससे क्या होगा कि पारिस्थितिक तंत्र का केवल संतुलन रखते हैं। ये क्या करते हैं, पारिस्थितिक तंत्र को न केवल संतुलित रखते हैं बल्कि क्या होंगे, ये हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होंगे, यानी कि हमारे लिए ये क्या होंगे, फायदेमंद भी सिद्ध होंगे। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर से आप एक बार पढ़ लीजिए कि अगर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ की मात्रा इतनी हो कि, देखिए अगर जैव निम्नीय पदार्थ की मात्रा क्या हो, अधिक हो, यानी कि इतनी अधिक हो कि वे सूक्ष्म जीवी अपघटकों द्वारा विघटित किए जा सके, यानी कि जो सूक्ष्म जीवी हमारे छोटे छोटे जीवाणु हैं, कीटाणु जो होते हैं, अपघटकों द्वारा ये क्या हो, टुकड़ों में टूट जाए तो ये क्या करेंगे, पारिस्थितिक तंत्र को न केवल संतुलित रखते हैं, ये पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित ही नहीं रखते बल्कि क्या होंगे, हमारे लिए उपयोगी भी सिद्ध होंगे। तो ये आपका पहला पॉइंट है। चलिए दूसरे पॉइंट को भी हम पढ़ते हैं। तो ये आपका दूसरा पॉइंट है, अगर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों की मात्रा इतनी अधिक हो कि वे सूक्ष्म जीवी अपघटनों द्वारा विघटित ना हो सके तो ऐसे पदार्थ पर्यावरण को प्रदूषित करने लगते हैं। अगर देखिए इनकी मात्रा, जो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, अगर इनकी मात्रा अधिक रहेगी, अत्यधिक रहेगी और सूक्ष्म जीवों द्वारा अगर ये समाप्त नहीं हो पाएंगे तो ये क्या करेंगे, पर्यावरण को प्रदूषित करने लगते हैं, यानी कि ये पर्यावरण को क्या करेंगे, दूषित करेंगे। इससे हमारा पर्यावरण क्या होगा, खराब होने लगता है। तो क्या है आपका दूसरा पॉइंट कि अगर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ की मात्रा इतनी अधिक हो, यानी कि ये बहुत ज्यादा मात्रा में अगर रहेंगे तो ये सूक्ष्म जीवी अपघटनों द्वारा विघटित नहीं हो पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ये पदार्थ पर्यावरण को प्रदूषित करने लगते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा पहला और दूसरा पॉइंट। तो एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है, तो हमारा पहला पॉइंट है कि अगर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ की मात्रा इतनी हो कि वे सूक्ष्म जीवी अपघटकों द्वारा विघटित किए जा सके, यानी कि सीमित मात्रा में ही अगर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ रहेंगे तो वे सूक्ष्म जीवी द्वारा और जो अपघटक होते हैं उनके द्वारा समाप्त किए जा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो पारिस्थितिक तंत्र है उसका संतुलन भी बना रहेगा और ये हमारे लिए उपयोगी भी सिद्ध रहेंगे। अगर सीमित मात्रा में रहेंगे ये, तो ये सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित भी हो जाएंगे, इनको समाप्त भी कर सकते हैं, जिससे जो हमारा पर्यावरण का संतुलन है वो भी बना रहेगा और ये हमारे लिए उपयोगी सिद्ध रहेंगे। और दूसरा हमारा पॉइंट क्या था कि अगर इनकी मात्रा अत्यधिक रहेगी, यानी कि सीमित से अगर अधिक, बहुत अधिक मात्रा में ये रहेंगे तो सूक्ष्म जीव इनको क्या करेंगे, अपघटित नहीं कर पाएंगे, इनको समाप्त करने में वे सक्षम नहीं रहेंगे। तो इस स्थिति में क्या होगा, हमारा पर्यावरण प्रदूषित होगा। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और ये यहाँ से भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर इनको कंप्लीट कर लें।